होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, क्रांतिकारी वीर विचारक, महान चिंतक, समाज सुधारक, देशभक्त थे ये सेनानी, महापुरुष कर्मठ बलिदानी, हर एक कण में इनकी निशानी, समय सुनाए इनकी कहानी, इनके दिखाए पथ पे चलेंगे, जब इनका अनुसरण करेंगे, इनके दिखाए पथ पे चलेंगे, जब इनका अनुसरण करेंगे, तब ही अपने आर्य देश में हर एक क्षेत्र के परिवेश में होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। ये हैं मेजर साहब। बच्चों में ये बहुत ही लोकप्रिय है। ये बच्चों को महापुरुषों की बचपन की कहानियां सुनाया करते हैं। मार्वेलस नेहा, ये मैंने मार दिया। यस, देख हम लोग ने ज्यादा पॉइंट्स कमाए, मेरा ही ज्यादा हुआ है। नहीं, मेरा ज्यादा हुआ है। ये देख जीत गया। मैंने बोला ना जीतूंगा मैं। ये मेरी जगह है, इधर नहीं खेलने का, चल। लेकिन यहाँ पे तो हम खेले थे भैया। कहा ना एक बार जाओ, अब जाते हो या? हम बच्चे हैं तो मतलब कोई भी बड़ा अगर हमें धमका देगा, हम कर भी क्या सकते हैं, बच्चे हैं। विरोध करना चाहिए। लेकिन मेजर अंकल, हम बच्चे हैं। So what? बच्चों को भी अन्याय का विरोध करना चाहिए, क्योंकि अन्याय का विरोध करना हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। आपका मतलब है अगर हम विरोध करेंगे तो वो हमारी जगह छोड़ के चला जाएगा? बिल्कुल, मगर विरोध करने के लिए जिस स्वस्थ शरीर और मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, वो पार्क में बैठकर वीडियो गेम खेलने वाले तुम जैसे बच्चे कहां से ला सकते हैं? अरे तुम जैसे लोगों को तो जिंदगी भर यूं ही डर कर जीना होगा। नहीं मेजर अंकल, हम ऐसे डर कर जीना नहीं चाहते हैं। तो फिर ये वीडियो गेम छोड़ दो भाई, छोड़ दो। एक्सरसाइज करो, योगाभ्यास करो। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है, और जिसके पास स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग होता है, उसके अंदर आत्मबल यानी कि विल पावर होता है। रियली? यस, इसीलिए कहता हूं कि एक्सरसाइज करो और निडर बनो बच्चों, निडर बनो। चलो मैं तुम्हें एक निडर बच्चे की कहानी सुनाता हूं, जो अपने निस्वार्थ देशभक्ति और अद्भुत साहस की वजह से इतिहास पुरुष बन गए। उनका नाम था चंद्रशेखर, जो बड़े होकर चंद्रशेखर आजाद कहता है। चलो आओ, लैपटॉप पे उनकी तस्वीर दिखा देता हूं। यही हैं श्री चंद्रशेखर आजाद। इनका जन्म सन 1906 ईस्वी अलीराज रियासत, आज के मध्य प्रदेश के भावरा गांव में श्री सीताराम तिवारी जी के घर में हुआ था। इनकी माताजी का नाम जगरानी देवी था। चंद्रशेखर जी, उन्हें बचपन से ही बहादुरी के खेल और करतब बहुत पसंद थे। उनके बचपन की तुम्हें एक घटना सुनाता हूं।
दिवाली की रात थी। चंद्रशेखर जी अपने दोस्तों के साथ दिवाली मना रहे थे। देखो सब, इधर आओ। मैं एक साथ ढेर सारी रंगीन तिलियां जलाने जा रहा हूँ। एक तिल्ली जलाने से इतनी आग और रोशनी निकलती है। अगर एक साथ सारी तिलियां जला दी जाए तो कितनी रोशनी निकलेगी? बहुत मजा आएगा ना? हाँ, बताओ ना। और तिलियां होती तो और भी आनंद आता ना? अरे चंद्रशेखर, तुम्हारी उंगली तो बहुत बुरी तरह से जल गई है। अरे छोड़ो भी, ये तो जरा से जली है। चंद्रशेखर जी तो बचपन से ही वीर बालक थे। वे एक अच्छे निशानेबाज भी थे। बचपन में उन्हें एक गुड्डे गुड्डियों का खेल, वो गुल्ली डंडा, वो कंचा का खेल, ये सब पसंद नहीं था। इसके बजाय खिलौना बंदूक से निशाना लगाना उन्हें ज्यादा अच्छा लगता था। इसीलिए खेल खेल में वे कब अचूक निशानेबाज बन गए, किसी को नहीं पता चला। एक दिन उनके पास पैसे नहीं थे और उन्हें खिलौना बंदूक खरीदनी थी। फिर उन्होंने क्या किया था अंकल? जिस बाग में उनके पिताजी रखवाली किया करते थे, उस बाग से चंद फल तोड़कर उन्हें बेचकर चंद्रशेखर जी बंदूक खरीद कर ले आए। इस बात का पता जब उनके पिताजी को लगा तो वो बेहद नाराज हुए। चौकीदार का बेटा चोर बन गया? इसे तो सीताराम बिना बेटे का ही रह जाता तो अच्छा था। नहीं पिताजी, वो चुप! आज तुझे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर के लिए तू चोरी करना भूल जाएगा। अजी बच्चे को इस तरह मारते हैं? अब कह रहा है ना कि ऐसी गलती नहीं करेगा। समझाओ इसे। पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा तो होगा हमारा सपना पूरा। इसे क्या मतलब हमारे सपने से? यहां बैठे बैठे मुफ्त का खाना जो मिल रहा है इसे। क्या बात है? क्या तुम लोगों को भी अपने माता पिता की डांट फटकार याद आ गई? अच्छा एक बात बताओ कि जब तुम्हारे माता पिता तुम्हें डांटते हैं, फटकारते हैं या मारते हैं तो तुम लोगों को कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। उस दिन चंद्रशेखर को भी बहुत बुरा लगा था। लेकिन बाद में उन्हें यह बात समझ में आ गई कि जब माता पिता अपने बच्चों को डांटते फटकारते हैं तो वो उनके सुनहरे भविष्य के लिए करते हैं। इसलिए माता पिता की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। और उनके स्वाभिमानी मन ने यह ठान लिया कि अब के बाद वो अपने दम पर पढ़ लिख कर विद्वान बनकर अपने पिता को दिखलाएंगे। उन्होंने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। एक दिन बिना किसी को बताए वो घर से भाग निकले। ट्रेन पकड़ी। वो ट्रेन उन्हें उनके भावरा गांव मध्य प्रदेश से लेकर सीधे आज की मुंबई अर्थात उस समय के बॉम्बे ले आई। चंद्रशेखर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहते थे। उन्होंने सुन रखा था काशी यानी बनारस में संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त शिक्षा और आवास की व्यवस्था की जाती है। सो पैसे जमा करके उन्होंने काशी के लिए ट्रेन पकड़ी और मुंबई से बनारस चले गए। वहां की एक संस्कृत पाठशाला में उनके पढ़ने और रहने की भी व्यवस्था हो गई। अब उन्हें समझ में आने लगा कि उनके पिता उन्हें कितनी अच्छी सीख देते थे। शिक्षा ही इंसान के अंधेरे को दूर करती है और उसे जीवन की सही राह बताती है। वैसे अगर सच पूछा जाए तो
भारत का भविष्य ही उन्हें बनारस की तरफ खींच लाया था। उन दिनों देश भर में गांधी जी का असहयोग आंदोलन जोर शोर से चला। चंद्रशेखर इस आंदोलन को और आंदोलनकारियों पर अंग्रेजों के अत्याचार को देखा करते थे और उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा और देश को आजाद कराने की भावना बलवती होती जा रही थी। वे भी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लेने लगे और नारे लगाने लगे। ऐसे ही एक दिन एक रैली में एक अंग्रेज अफसर एक सत्याग्रही को बुरी तरह से पीट रहा था। चंद्रशेखर से देखा नहीं गया और उसने उस अफसर के सिर पर पत्थर मार दिया। अफसर के सिर से खून निकलने लगा। उपद्रवी, सांप का सर फोड़ दिया। अभी बताता हूं तुझे। तलाश शुरू हो गई और उन्हें पकड़ लिया गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक छाता देगा तो तुम भारत माता को भूल जाएगा। आजादी के मतवालों को डराने की कोशिश करना बेकार है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी। हमारे लिए हमारा भारत देश हमारी माँ है और उनके लिए हंसते हंसते अपनी जान दे सकते हैं। नादान छोकरा, तुम बच्चा हो। जोश में आकर साहब को स्टोन पत्थर से मार दिया, ऐसा ही है ना? हाँ? नहीं, मैंने जानबूझकर तुम्हारे साहब को पत्थर मारा था। वो निहत्थे आंदोलनकारी को लाठी से पीट रहा था। हम सब समझ गया। तुम माफी मांग लो, हम तुमको माफ कर देगा। नहीं तो तुम है मैजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा। वो बहुत क्रूर बहुत जालिम आदमी है। वो देशद्रोही को कड़ी सजा देगा। देशद्रोही नहीं, देशभक्त हैं हम। इसे अंदर बंद कर दो। रात भर सर्दी से अखड़ेगा तो इसकी पूरी देशभक्ति बाहर आ जाएगी। ये जोर से भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी देखूंगा मैं तेरे को। वो छोकरा जरूर ठंड से अकड़ गया होगा। नादान छोकरा। क्या देखने आए? कहीं इस ठंडी में मैं बढ़ तो नहीं गया? हम आजादी के मस्तानों का लहू इतना ठंडा नहीं होता अंग्रेजों। लौटने की तैयारी करो। अगले दिन चंद्रशेखर को मैजिस्ट्रेट खेर फाट के सामने पेश किया गया, जो कठोर और भयानक दंड देने के लिए प्रसिद्ध था। तुम्हारा नाम क्या है? आजाद। मैजिस्ट्रेट ने ऐसे करारे जवाब की अपेक्षा नहीं की थी। वो चिढ़ गया। तुम्हारा पिता का नाम क्या है? स्वतंत्रता। इस जवाब ने तो मैजिस्ट्रेट के तन बदन में आग लगा दी। उनके क्रोध की सीमा न रही। तुम्हारा घर कहाँ है छोकरा? जेल खाना। इतना सुनते ही मैजिस्ट्रेट आपे से बाहर हो गया और अब वो किसी भी हाल में अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। अदालत इस बदमाश को 15 बेट लगाने की सजा सुनाती है। बस 15? चंद्रशेखर के चेहरे पर भय का नामो निशान तक नहीं था। वो तो हंस हंस कर नारे लगा रहे थे। भारत माता की जय। ऐसे होते हैं आजादी के मस्ताने। उन्हें जेल ले जाया।
की जय। उस जल्लाद ने पूरी ताकत से गिनकर 15 बेत लगाए। जेलर की एक ही इच्छा थी कि एक बार चंद्रशेखर चीखें, कराएं, मगर उसकी हसरत पूरी नहीं हो पाई। जल्लाद पसीने से लथपथ हो गया था, जबकि चंद्रशेखर मुस्कुराते हुए नारे लगाते रहे। उनकी पीठ की चमड़ी जगह जगह से उधड़ गई थी, शरीर लहूलुहान हो गया था, मगर उनके चेहरे पर ऐसी खुशी थी मानो उन्हें बड़ा सुख मिल रहा हो। देश की सेवा करने से क्या सुख मिलता है, ये तो देशभक्ति समझ सकती है। जब चंद्रशेखर सजा काटकर बाहर निकले तो लोगों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया और नारे लगाने लगे और उन्हें नाम दे दिया आजाद। अच्छा, तो इसीलिए उन्हें आजाद कहा जाता है? हाँ, उसी दिन से चंद्रशेखर बन गए चंद्रशेखर आजाद। और उसी दिन उन्होंने एक प्रतिज्ञा भी ली कि अब से अंग्रेज उन्हें कभी भी जीते जी नहीं पकड़ पाएंगे। और उन्होंने अपनी ये प्रतिज्ञा भी पूरी की। कोतवाली में बहुत पहरा रहता है, वहां पोस्टर लगाने गए तो पकड़े जाने का बहुत खतरा है। हाँ, पकड़ा जाना निश्चित है दादा, हमसे ये काम नहीं हो पाएगा। मैं इस पोस्टर को पुलिस थाने की दीवार पर चिपकाऊंगा। बहुत अच्छा, लेकिन कैसे? पहले मैं पोस्टर की उल्टी तरफ ढेर सारी गोंद लगाऊंगा, फिर सीधी तरफ हल्की गोंद लगाकर अपने पीठ पर चिपका दूंगा। मैं करके दिखाता हूं। और फिर चंद्रशेखर आजाद बेधड़क वहां से निकल जाते हैं। चंद्रशेखर कोतवाली पहुंचे और वहां के एक खंबे पर पीठ टिकाकर खड़े हो गए। तभी एक गार्ड की नजर उन पर पड़ी और उसने पूछा, ए छोकरे, क्या कर रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं साहब, गांव से पहली बार शहर आया हूं ना, कभी इतनी बड़ी कोतवाली नहीं देखी थी, बस यही देख रहा था। थोड़ी देर में चला जाऊंगा। ठीक है, देख के चले जाना। चंद्रशेखर जी तो वहां से भाग गए, लेकिन अपनी चतुराई से वो पोस्टर वहां चिपका गए। ऐसे थे हमारे चंद्रशेखर आजाद जी। पुलिस हमेशा उनको पकड़ने में नाकामयाब रही, लेकिन 27 फरवरी 1931 की सुबह जब वो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में थे तो पुलिस को उसकी भनक पड़ गई और पुलिस ने उस पार्क को चारों ओर से घेर लिया और चारों ओर से वो गोलीबारी करने लगी। चंद्रशेखर आजाद जी अकेले उनका मुकाबला करते रहे। उन्होंने उस दिन दुनिया के सामने जांबाजी का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। अकेले ही पेड़ की ओट से वे पूरी पुलिस फोर्स का सामना करते रहे और उन्हें अपने करीब फटकने तक नहीं दिया। जब अंत में चंद्रशेखर आजाद जी के पास सिर्फ एक गोली बची, उन्होंने वो एक गोली अपने पट्टी पे मार ली। उनकी मृत्यु के बाद भी किसी अंग्रेज में यह हिम्मत नहीं हुई कि वो उनके करीब आ सके। आधे घंटे से ज्यादा वो इंतजार करते रहे। धीरे धीरे वो आगे बढ़े। जब उन्हें यकीन हो गया कि चंद्रशेखर जी मर गए हैं, तब जाकर वो उनके करीब आए। लेकिन देश के लिए जान देने वाले कभी नहीं मरते बच्चों, वो अमर हो जाते हैं। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ कि चंद्रशेखर जी से आप लोगों को क्या सीख मिली? हमें ये सीख मिलती है, हमें नीडर बनना चाहिए और अन्याय का विरोध करना चाहिए। वेरी गुड। और माता पिता की डांट फटकार पर बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा हमारे भले के लिए ही करते हैं। बहुत सही कहा। और हमें एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे हम तन और मन से मजबूत रहें। वेरी गुड।
कुछ नहीं तुम लोग कसरत करो, मैं दूसरी बेंच पे चला जाता हूँ। देखा ना बच्चों, हमारे निडर बनते ही अन्याय करने वाले डर जाते हैं और हमें सताना छोड़ देते हैं। इसी तरह से हमेशा निडर बनकर जीना बच्चों। किन किन के हम नाम गिनाए, कितनी सुनाए शौर्य कथाएं। ये है वो इतिहास जो रच गए, चलते समय के दिल में बस गए। इनके कर्म को धर्म बनाकर, इस जीवन का मर्म बनाकर, इनके कर्म को धर्म बनाकर, इस जीवन का मर्म बनाकर, इनके दिखाए पथ पे चलेंगे, जब इनका अनुसरण करेंगे होंगे